शलोम अलैक। हम जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं, आप सबों को खुदा बरकत दे। और जितने देखते हैं फेसबुक के ज़रिए से और टिकटॉक के ज़रिए से, खुदावंद आप सब के साथ हो। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसको मातम का महीना भी कहा जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ही नामा 10वां मुहर्रम आता है और लोग यही इंतज़ार के अंदर रहते हैं कि नामा 10वां मुहर्रम आए, क्योंकि इस दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो छुट्टी भी होती है और खूब तरीके से मनाया भी जाता है और तकरीरें भी जो है वो बेशुमार इसके ऊपर की जाती हैं और तरह तरह की तकरीरें जो हैं वो इसके ऊपर की जाती है। तो नाज़रीन, मैं पिछले महीने जो है वो इसी तरह सर्च कर रहा था और देख रहा था कि अचानक ही मेरे सामने जो है वो एक वीडियो आई और इनके मौलाना हज़रात भी और वैसे भी यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियो हैं जो कि अगर आप लिखें इमाम हुसैन और बाइबल, तो वो तज़किरा बताएँगे कि इसका तज़किरा जो है, इसका जो ज़िक्र खैर जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। चाहे बाइबल सोसाइटी वाले या दुनिया भर की बाइबलें जितनी मर्ज़ी बदल लें, लेकिन वो हमारा जो ये ज़िक्र खैर है, इसको कभी नहीं चेंज कर सकते। तो क्योंकि उन्होंने बस एक ही आयत ली है और वो पूरी आयत नहीं है। मैं आगे जाके बताऊँगा और हम देखेंगे कि ये दरअसल वाक़या करबला है और कहते हैं कि ये वाक़या करबला है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिसका ज़िक्र हुआ है, ये वाक़या करबला है। लेकिन मेरा मकसद वाक़या करबला को बयान करना नहीं है, बल्कि बाइबल की हकीकत को, बाइबल की सच्चाई को बताने का है कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है कि क्या ये ज़िक्र इमाम हुसैन का ज़िक्र जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। जनाब, मैं पहले भी गाहे-बगाहे वीडियो बनाता रहता हूँ और अगर उनका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस करती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे इसके ऊपर कोई एलिगेशन या लगाने का कोई मेरा मकसद नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं मुझे मेरा मकसद कि मैं उनको झुठलाऊँ। क्योंकि अगर खुदा ने लिखवाया है तो मैं कौन होता हूँ इसको झुठलाने वाला? तो मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ अगर कोई चीज़ बाइबल मुक़द्दस के अंदर साफ-साफ लिखी है तो। तो यही आज हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर से देखने वाले हैं कि क्या ये 1400 साल, अब से 1400 साल पहले हमारे जो है वो वाक़या हुआ है या पहले, इससे पहले जो है वो वाक़या हो चुका है। अगर यिर्मयाह नबी ने ये लिखा है तो हम यिर्मयाह ही की ज़ुबानी सुनेंगे, क्योंकि हम यिर्मयाह की, मुक़द्दस यिर्मयाह की एक ही बात को तो नहीं सुन सकते, क्योंकि वो खुदा के नबी थे, खुदा के काहिन थे और उन्होंने लिखा और खुदा ने इसको लिखवाया कि तुमने ये कलाम लिखना है। और हम ये आस्ता-आस्ता देखते जाएँगे और हम देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी जो करबला के अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन उस जंग के अंदर मौजूद थी। हम साथ-साथ जो है वो देखते भी जाएँगे कि क्या हम इसको वाक़या करबला कह सकते हैं कि नहीं। तो नाज़रीन, जो कोटेशन इस्तेमाल की जाती है, जो वर्ड्स यूज़ की जाती है, वो है यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 46वां बाब और उसकी 10वीं आयत को जो है, वो सामने रखा जाता है और लोग कहते हैं कि ये देखिए, हमारे इमाम हुसैन का, जो इमाम हुसैन है, उसका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप इसको नहीं झुठला सकते। जनाब, हम किसी चीज़ को नहीं झुठला सकते। अगर मैंने पहले कहा कि खुदा के कलाम के अंदर ये ऐसा लिखा है, उनके बारे में ज़िक्र है, तो मुझे मानने से कोई इनकार नहीं है। तो आज हम यही देखेंगे मेरे साथ। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर निकालिएगा और मैं अपने शिया भाइयों के लिए, मुझे अफ़सोस है इमाम हुसैन का और आज के दिन का जो है वो मुझे अफ़सोस है, दिली अफ़सोस है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उनके जो आँखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और जो कहते हैं कि इनका ज़िक्र मौजूद है, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि ये ज़िक्र खैर जो है ये इमाम हुसैन के बारे में नहीं है।
अब मासूम लोगों को, मुकद्दस लोगों को हम खा खुदा के दुश्मन बनाई जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। चले हम साथ साथ देखते जाएंगे और मुआवजना करते जाएंगे वाक़या करबला के साथ कि वाक़या करबला था क्या और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में फरमा रही है। तो हम इसके 46वें बाब के स्टार्ट से ही हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप ज़रूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुकद्दस यिर्मयाह की किताब उसका 46वां बाब, हम ये पहली आयत से ही हम पढ़ेंगे कि खुदा ये किसके बारे में फरमा रहा है और हम आस्ता आस्ता उसी आयत पे जाएंगे जिसमें ये जिक्र मौजूद है। लिखा है, खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह नबी पर अक़वाम की बाबत नाजिल हुआ। मिस्र की बाबत पहली बात यहाँ पर फाइनल हो गया है कि ये करबला की बाबत नहीं है, ये मिस्र की बाबत है और मिस्र की बाबत खुदा ने ये कलाम किया है। ये अरब के अंदर जो था ये नहीं था होना, ये जो है ये मिस्र के अंदर होना था। ये मिस्र की बाबत जो है ये कलाम दिया गया है। तो लिखा है कि शाह मिस्र फिरौन निकू की फौज की बाबत जो दरिया फरात के किनारे पर किरकमस में थी। तो जनाब ये यहाँ पर वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि ये मिस्र के बादशाह के लिए फरमाया गया है, ये फिरौन निकू के लिए फरमाया गया है, ये इमाम हुसैन के लिए नहीं फरमाया गया। और ये जो जगह थी ये दरिया फरात के किनारे थी और ये किरकमस था। अब किरकमस है क्या? ये किरकमस है क्या चीज़? किरकमस के ऊपर अगर आप तहकीक करें तो कमूसुल किताब का मुताला करें और तहरीरों का मुताला करें, किताबों का मुताला करें तो हमें बताया जाता है, हमारे आलिमों ने जो किताबें लिखी हैं वो कहते हैं कि ये किरकमस के ऊपर पहले हित्तियों की सल्तनत थी। हित्ती लोग जो थे ये वहाँ पर हुक्मरान थे और इनकी वहाँ पर जारादारी थी और ये जो दरिया फरात के मगरबी किनारे पर ये वाक़या था। किरकमस एक इलाका था और ये फ़ौजी और तजारती मरकज़ बना हुआ था और यहाँ पर फ़ौजों ने जो थे ये डेरे डाले हुए थे और इसके ऊपर जो हमला किया था वो सर जून ने 717 के अंदर किया और जैसे ही इसने 717 कबल मसीह में इसके ऊपर सल्तनत के ऊपर जो हमला किया तो इसकी जो सल्तनत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब इसकी सल्तनत ख़त्म हुई तो यहाँ पर जो थे ये मिस्री लोग आ गए थे। मिस्री लोगों को ख़त्म करने के लिए खुदा ने नबूकदनेस्सर को भेजा। ये 605 के अंदर जो था ये वाक़या तारीख़ के अंदर जो तारीख़ इस बात की गवाह है और तारीख़ के अंदर ये वाक़या हुआ भी है और तारीख़ के औराक़ अगर आप देखें तो उसके अंदर ये वाक़या आपको मौजूद मिलेगा। और यही नहीं जनाब, यहाँ पर अगर करबला की बात करें तो करबला अगर आप उर्दू डिक्शनरी के अंदर इसका देखें, मफ़हूम देखें या इसका मीनिंग देखें तो करबला तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो है इमाम हुसैन की जो है वो शहादत हुई और यही नहीं मगर अगर अगर आप करबला के बारे में देखें तो ये जो थी ये दरिया के पास थी और दरिया से तकरीबन 10 मील के फासले पर थी, जिसका मतलब ये है कि ये 10 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या थी और इस यहाँ पर जो था ये पानी नहीं था और रेगिस्तान था। ये डिक्शनरी के अंदर सारी चीज़ें जो है मीनिंग जो है इसके लिखे हुए हैं और ये इतना था। तो यहाँ पर जो है किरकमस और करबला करबला दूसरी तरफ है और जो किरकमस है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असूरी लोगों की लोग रहते थे, उनकी फ़ौजें रहती थी, हित्ती लोग रहते थे, बाबली लोग आए, मिस्री लोग आए। तो यहाँ पर एक तजारती मरकज़ था, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी जगह पर नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर इसका तज़किरा जो है वो मौजूद है।
तो नाज़रीन इसी तरह अगर आप इसी तरह इसे पढ़ते जाएँ तो लिखा हुआ है जिसको शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में शिकस्त दी। तो जनाब यहाँ पर बादशाह भी मेंशन है कि किसके दौर के अंदर ये वाक़या हुआ है। 605 के अंदर ये वाक़या हुआ और ये दौर जो था ये यहाँ पर जो यहूदा के ऊपर जो सल्तनत कर रहा था वो शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया था। यूसिया के दौर के अंदर ये वाक़या हो चुका है। इसके बाद जो है आज से 1400 साल बाद या इस्लामी हुकूमत के अंदर ये वाक़या नहीं था होना। और यही नहीं बल्कि लिखा हुआ है कि सिपर और ढाल को तैयार करो, लड़ाई पर चले आओ, घोड़ों पर साज लगाओ, ऐ सवारो तुम सवार हो और खोद पहन कर निकलो। अब देख सकते हैं कि करबला की जंग के अंदर किसी के सर पर खोद नहीं था, किसी के सर के ऊपर खोद नहीं था, किसी के तीर लग रहे हैं, किसी की तलवारें लग रही हैं और वाक़या आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं। पहली बात, नेज़ों को सीकल करो, बख्तर पहनो। किसी ने बख्तर भी नहीं थे पहने हुए, किसी ने इस जंग के अंदर बख्तर नहीं थे पहने हुए और मैं उनको घबराए हुए क्यों देखता हूँ। ये तो घबराए नहीं थे बल्कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं घबराए हुओं को देख रहा हूँ। यिर्मयाह लिखता है कि मैं घबराए हुओं को देख रहा हूँ, बल्कि अगर आप करबला के अंदर देखें तो वहाँ पर जोशो खरोश था। वहाँ पर तो हर आदमी कह रहा था कि मैं इमाम साहब मेरी जान जो है वो मैं निछावर करूँगा, मैं शहादत देने के लिए मौजूद हूँ। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, तो आप देख सकते हैं। वो पलट गए, उनके बहादुरों ने शिकस्त खाई, वो भाग निकले और पीछे फिर कर नहीं देखते, क्योंकि चारों तरफ खौफ है। खुदावंद फरमाता है, न सुबह भागने पाएगा, न बहादुर बच निकलेंगे। तो वो तो भागे ही नहीं थे करबला के अंदर। शिमाल में दरिया फरात के किनारे उन्होंने ठोकर खाई और गिर पड़े। ये कौन है जो दरिया नील की मानद भरा चला आता है, जिसका पानी सैलाब की मानद मजदन है। मिस्र नील की तरह उठता है और उसका पानी सैलाब की मानद मौजन है। और वो कहता है मैं चढ़ूंगा और ज़मीन को छिपा लूंगा, मैं शहरों को और उनके बाशिंदों को नेस्त कर दूंगा। घोड़े बरांगता हुओं, रथ हवा हो जाएं। यहाँ पर कोई रथ इस्तेमाल नहीं हुए, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो रथ इस्तेमाल हुए हैं। मिस्र के अंदर ही रथ इस्तेमाल हुए हैं। करबला की लड़ाई के अंदर कोई रथ मौजूद नहीं था और ना ही वहाँ पर यूज़ किया गया है। और अब ये बताया गया है कि ये लोग कौन थे। क्या ये अरबी लोग थे? ये बाइबल ने इसकी तफसीर पहले ही कर दी है। तो आइए बाइबल से पूछते हैं कि ये लोग कौन थे। और कूश और फूद के बहादुर जो सिपर बरदार हैं, और लूदी जो कमान कशी और तीर अंदाजी में माहिर हैं निकले। अब ये लूदी कौन है, कूश कौन है और फूद कौन है? तो हम बाइबल से ही पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। जब बाइबल मुकद्दस से मैंने पूछा तो उसने कहा कि आप पैदाइश की किताब उसके 10वें बाब में जाएं, आपको ये तज़किरा मिलेगा। तो नाज़रीन अगर आप बाइबल मुकद्दस में ही पढ़ें तो 10वें बाब को अगर पढ़ें तो पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब लिखा हुआ है। और बनी हाम ये हैं, कूश और मिस्र और फोत और कनानी। ये वही है जो फोती हैं और कूश के रहने वाले ये अफ्रीकन लोग जो हैं जो हाम की नस्ल से हैं। और बनी कूश ये हैं, सबा और हवेला और सबता और आयमा और सबतीका और बनी अरामा ये हैं। सबा और ददान और कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रोई ज़मीन पर एक सुगरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सुगरमा हुआ है, इसलिए ये मिस्र चली के खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सुगरमा। और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क सनहार में बाबल और इराक और अकाद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकल कर वो असूर में आया
और नैनवा और रहबूत, एर और कलह को, और नैनवा और कलह के दरमियान रसन को जो बड़ा शहर है बनाया, और मिस्र से लूदी और अनामी और लहाबी और नफ्तूही और पतरूसी और कसोली, जिससे फलस्ती निकले और कफ्तूरी पैदा हुए। तो ये लूदी वही हैं। अब बाइबल मुकद्दस ही बताती है कि ये अरबी लोग नहीं थे, ये अरब के लोग नहीं थे, बल्कि ये जो लोग थे ये मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग थे। और क्योंकि ये खुदावंद रब्बुल अफवाज का दिन यानी इंतकाम का रोज़ है, ताकि वो अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। अब मासूम लोगों को जो है वो खुदा के दुश्मन बना रहे हैं। नौज़बिल्ला, मैं तो कभी नहीं ऐसा मानूंगा, क्योंकि वो एक खुदा को मानने वाले थे, वो खुदा की प्रस्तश करने वाले थे। इमाम हुसैन जो थे वो एक खुदा को मानने वाले थे। और यहाँ पर जो है ये बुतों की पूजा करने वाले लोग यहाँ पर आए हुए थे। जनाब, आप क्या कर रहे हैं? मासूम लोगों को आप खुदा के दुश्मन बना रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पर खुदा इंतकाम ले रहा है। और आगे चलिए, क्योंकि ये खुदावंद रब्बुल अफवाज का दिन यानी इंतकाम का रोज़ है, ताकि वो अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। पस तलवार खा जाएगी और शेर होगी और उनके खून से मस्त होगी, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफवाज के लिए शिमाली सरजमीन में दरिया फुरात के किनारे एक ज़िबिया है। और ज़िबिया का यहाँ पर मैं आगे जाके तज़किरा करूँगा कि ये एक इंसान के लिए, एक बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है या पूरी फौज के लिए हुआ है। अभी इसको मैं नहीं बताऊँगा, एंड पर मैं बताऊँगा इसको। ए कुमारी दुख्तरे मिस्र, जिलाद को चढ़ जा और बलसान ले। तू बेफायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती है, तो शिफा ना पाएगी। कौमों ने तेरी रसवाई का हाल सुना और ज़मीन तेरे नाला से मामूर होगी, क्योंकि बहादुर एक दूसरे से टकरा कर बाहम गिर गए। वो कलाम जो खुदावन ने यर्मिया नबी को शाह बाबुल नबूकदनेस्सर के आने और मुल्क मिस्र को शिकस्त देने के बारे में फरमाया। मिस्र में अशकारा करो, मिजदाल में इश्तिहार दो, वहाँ नूफ और तखनीस में मुनादी करो। कहो कि अपने आप को तैयार कर, क्योंकि तलवार तेरी चारों तरफ खाई जाती है। तेरे बहादुर क्यों भाग गए? यहाँ पर तो बहादुर भागे नहीं है। करबला के अंदर बहादुर नहीं भागे जनाब। और यही नहीं, वो खड़े ना रह सके, क्योंकि खुदावंद ने उनको गिरा दिया। खुदावंद ने गिरा दिया। अब खुदा उनसे लड़ रहा था। जनाब, मैंने पहले कहा कि ये मिस्र की बाबत है, ये मासूम लोगों की बाबत नहीं है। उसने बहुतों को गुमराह किया। हाँ, वो एक दूसरे पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, उठो, हम मोहलक तलवार के जुल्म से अपने लोगों में और अपने वतन को फिर जाएं। वो वहां चलाए कि शाह मिस्र फ़िरौन बर्बाद हुआ। शाह मिस्र जो फ़िरौन था ये बर्बाद हुआ। जनाब, ये इमाम हुसैन नहीं है, यहाँ पर इसका तज़किरा नहीं हो रहा। मैं दिली इज़्ज़त करता हूँ उनकी, यहाँ पर नहीं है हुआ। जनाब, अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा है, उसने मुकर्रर वक्त को गुजर जाने दिया। वो बादशाह जिसका नाम रब्बुल अफवाज है यूँ फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, जैसा तबूर पहाड़ों में और जैसा किरमल समंदर के किनारे है, वैसा ही वो आएगा। नबूकदनेस्सर के बारे में बात हो रही कि खुदा ने किसी न किसी को इस्तेमाल करना था और उसने आना था और उसने मिस्रियों को मारना था। अब बेटी जो मिस्र में रहती है, सीरी में जाने का समान कर, क्योंकि नौफ वीरान और बसम होगा, उसमें कोई बसने वाला ना रहेगा। मिस्र नहायत खूबसूरत बचिया है, लेकिन शिमाल से तबाही आती है, बल्कि आ पहुंची। उसके मजदूर सिपाही भी उसके दरमियान मोटे बच्चों की मानद है, पर वो भी रूगर्दान उठे। वो इकट्ठे भागे, वो खड़े ना रह सके, क्योंकि उनकी हलाकत का दिन उन पर आ गया, उनकी सजा का वक्त आ पहुंचा। मैंने पहले कहा था कि ये मासूम लोग थे करबला के अंदर, ये खुदा को मानने वाले थे। यहाँ पर जो थे, यहाँ पर करबला के अंदर
ان کی بیویاں تھیں، ان کی ہمشیراں تھیں، ان کی بہنیں تھیں، بچے تھے، یہ بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن اس جنگ کے اندر جو مصری لوگ تھے جن کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں پر سپاہی تھے، یہاں پر لوگ تھے، سپاہی تھے، اور بیویاں نہیں تھی ان کی، نہ کوئی بچے تھے، یہاں پر بہنیں نہیں تھی، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ یہاں پر جو ہے یہ ایک بڑی تعداد تھی، بڑی تعداد تھی۔ اور کربلا کے اندر تو 72 آدمی تھے، وہ بھی 32 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، گھوڑ سوار تھے، تھوڑا ساز و سامان تھا لڑنے کے لیے، اور 30 لوگوں کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ پیدل تھے، اگر تھا تو وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تھا، کھود نہیں تھے، بختر نہیں تھے تاکہ وہ تیروں کا سامنا کر سکتے، تلواروں کا سامنا کر سکتے، بچ سکتے۔ یہاں پر اس باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھود بھی تھے، ان کے پاس بختر بھی تھے، تو یہ سپاہیوں کے پاس ہوتے ہیں، سپاہی ایسے جنگ لڑتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، ایک موٹی کثیر تعداد جو تھی یہ مصری فوجوں کی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے مزدور سپاہی بھی اس کے درمیان موٹے بچڑوں کی مانند ہیں، پر وہ بھی روگردان ہوئے، وہ اکٹھے بھاگے، وہ کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن ان پر آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا، وہ سام کی مانند چل چلائے گی، کیونکہ وہ فوج لے کر چڑھائی کریں گے، اور کلہاڑے لے کر لکڑہاروں کی مانند اس پر چڑھ آئیں گے، وہ اس کا جنگل کاٹ ڈالیں گے۔ یہاں پر میں رکنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا، وہ ویران بیابان تھا جہاں پر پانی بھی میسر نہیں تھا، اور یہاں پر تو جنگل ہے، یہاں پر تو ہریالی ہے۔ کرکمس کے اندر جنگل تھا، یہاں پر ہریالی تھی، وہاں پر تو ریگستان ہے۔ ڈکشنری کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، اب کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں، وہ ویران تھی، بیابان تھی، ریگستان جگہ تھی یہ۔ لیکن یہاں پر جس بات کا ذکر ہے، جہاں پر ذبیہ قتل ہوا ہے، قتل ہوئے ہیں، تو یہاں پر تو جنگل تھا، اور اگرچہ وہ ایسا گنا ہے کہ کوئی اس میں سے گزر نہیں سکتا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار ہیں۔ دختر مصر رسوا ہوگی، وہ شمالی لوگوں کے حوالہ کی جائے گی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، دیکھ میں امون نوک کو، یہ مصر کا جو ہے یہ دیوتا ہے، اور فرعون اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو، یعنی فرعون اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، سزا دوں گا۔ یہ خدا نے سزا دی ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر کوئی سزا نہیں ہے، سزا کا ذکر نہیں موجود وہاں پر، اور ان کے اوپر تو اگر آپ تحریروں کو پڑھیں، بیانوں کو سنیں، اور کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، بلکہ یہ تو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا تھا ان کا، اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکدنضر اور اس کے ملازموں کے حوالہ کر دوں گا، لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی آباد ہوگی جیسی اگلے زمانوں میں تھی، خداوند فرماتا ہے۔ نبوکدنضر کو لے کر آنا تھا، چڑھائی کرنی تھی، اور اس کو ختم کرنا تھا، اور یہ خدا کے دشمن تھے۔ اور ذبیہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں ذبیہ کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے بیان کروں گا کہ یہ ذبیہ جو ہے یہ ہے کیا چیز۔ اگر آپ ذبیہ کا مطالعہ کریں بائبل مقدس میں اور جگہوں کے اوپر، تو یہ ایک کی بابت نہیں ہو رہا، یہ ایک کی بابت نہیں کہا گیا، بلکہ پوری لشکر کو، پوری فوج کو جو ہے یہ ذبیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب بائبل مقدس سے ہم پوچھتے ہیں، حزقیل نبی سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صفنیہ سے ہم پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ جو ہے وہ حزقیل نبی کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں، تو اس کے 39ویں باب کے اندر آپ چلیں تو 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کا میں مطالعہ کرنا چاہوں گا۔ اور اے آدم ذات، خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ، جمع ہو کر آؤ،
मेरे उस ज़िबिया पर जिसे मैं तुम्हारे लिए ज़िबा करता हूँ। हाँ, इसराइल के पहाड़ों पर एक बड़े ज़िबिया पर हर तरफ से जमा हो, ताकि तुम गोश्त खाओ और खून पियो। तुम बहादुरों का गोश्त खाओगे और ज़मीन के उमरा का खून पियोगे। मतलब कि 2 कैटेगरी हैं यहाँ पर, सिपाही भी हैं, मुखादर भी हैं और उमरा भी हैं। और आगे तशबीह दी गई है। और हाँ, मेंढों, बरों, बकरों, बैलों का, क्योंकि ये मिली-जुली भीड़ थी, मिली-जुली जो थी ये फौजी थे। तो क्योंकि बकरों का भी ज़िक्र जो है यूनानी हुकूमत को ज़ाहिर करती है। अगर आप मेंढों के बारे में इसका देखें तो दानियल की किताब का मुताला कर सकते हैं। और तशबीही बयान है मेरा, किसी वक़्त मैं इसके ऊपर बयान करूँगा कि ये बकरे कौन हैं, मेंढे कौन हैं, बरे कौन हैं, बैल कौन हैं। वो सब के सब बासन के फ़रेबा हैं, और तुम मेरे ज़िबिया की जिसे मैंने तुम्हारे लिए ज़िबा किया, यहाँ तक चर्बी खाओगे कि शेर हो जाओगे और इतना खून पियोगे कि मस्त हो जाओगे। जनाब, इसी तरह अगर आप सिफ़निया की किताब का मुताला करें, तो अब सिफ़निया से पूछते हैं कि ये ज़िबिया का मतलब क्या है? ये भी हमें मतलब बताएगा। अगर आप सिफ़नी सिफ़निया की किताब उसका पहला बाब अ, उसकी 7वीं आयत से 8वीं आयत, बल्कि 9वीं आयत तक का मुताला करें, तो ये हमें बताएगा कि ये लोग एक एक आदमी के बारे में, एक इंसान के बारे में, बंदे के बारे में बात हो रही है, या पूरे लोगों के बारे में बात हो रही है। तुम खुदावंद खुदा के हजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है, और उसने ज़िबिया तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। और खुदावंद के ज़िबिया के दिन यूँ होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सजा दूँगा। मैं उसी रोज़ उन सब को जो लोगों के घरों में घुसकर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सजा दूँगा। तो जनाब, यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस ने खुद ही तस्दीक कर दी है कि ये लोग जो थे, एक ज़िबिया की बाबत नहीं इस्तेमाल लफ्ज़ हुआ, बल्कि ज़िबिया का लफ्ज़ जब भी हुआ है ये इंतकाम के लिए हुआ है, और खुदा के ये दुश्मन थे। खुदा के दुश्मन कैसे थे? खुदा को गैरत दिलाते थे, ये बुतों की पूजा करते थे, मिस्र के अंदर बेबहा बुत थे, और ये काम ऐसे-ऐसे करते थे जो कि खुदा देख नहीं था सकता। और खुदा मारने के लिए ये एक मिसाल नहीं है, बल्कि इसराइल के ऊपर भी बहुत दफ़ा जो है वो नबूकदनेस्सर के ज़रिए खुदा ने हमले करवाए उनको सिखाने के लिए। ये उनको उसको खुदा नहीं थे मानते, कहते थे कि हमारे खुदा जो हैं ये बुत हैं, मलकून की पूजा करते थे, अस्तरात की पूजा पूजा करते थे और बाल की पूजा करते थे। और इसीलिए खुदा ने इनको सज़ा दी। और हमने देखा यिर्मयाह नबी की किताब में डिटेल के साथ हमने जाना कि ये जो है ये नबूकदनेस्सर और मिस्र के बारे में ये बात हो रही है, ये वाक़या करबला नहीं है। तो अगर आप वाक़या करबला के बारे में जानना चाहते हैं, मसीही लोग जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर ये बहुत मैसेज पड़े हुए हैं। अगर मेरी ज़ुबानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर आप लिखें कि वाक़या करबला है क्या चीज़? तो मैं आपको वीडियो जो है वो ज़रूर आपको बनाकर सेंड कर दूँगा। तो खुदावंद आपको बरकत